अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इससे पहले जो टॉपिक की थी हमने वो था ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। उसमें ये बताया है कि जो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स है 46 है, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स है और 2 क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, मेल की बात करेंगे तो XY सेक्स क्रोमोसोम से, फीमेल की बात करेंगे तो XX सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक कवर की थी उसमें हमने ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में बात की थी। अभी जो टॉपिक कर रहे हैं हम वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से पहले हम एक्स लिंक्ड जीन्स की बात कर लेते। एक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो इससे पहले आपका आप लेक्चर देखेंगे प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर, उसमें बताया था कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 2 रीजन होते हैं, एक होमोलोगस रीजन होता है और दूसरा नॉन होमोलोगस रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से रीजन की बात कर रहे हैं? नॉन होमोलोगस रीजन। ठीक है, इसको अगर डिटेल में स्टडी करना है तो प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर देखो आप। ठीक है, तो उसमें अच्छे से डीप में बताया नॉन होमोलोगस और होमोलोगस रीजन के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? एक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन। और ये भी समझ लो अभी कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसका जो नॉन होमोलोगस रीजन है, इसमें जो जीन्स है एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में जो जीन्स है वो जीन्स वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन्स में नहीं है। तो अगर अभी एक्स लिंक में जो नॉन होमोलोगस रीजन है उसमें कोई जीन्स रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ठीक है, तो अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो एक रेसेसिव जीन है, तो उस रेसेसिव जीन को डोमिनेंट जीन कंट्रोल कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक अगर रेसेसिव है दूसरा डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट रहेगा वो रेसेसिव को ओवरशैडो कर देगा। ठीक है, उसको सप्रेस कर देगा। एक्स जो डोमिनेंट है वो रेसेसिव के कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो डोमिनेंट रेसेसिव को सप्रेस कर सकता है, लेकिन मेल में 2 एक्स क्रोमोसोम नहीं है, एक एक्स है एक वाई है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम में कुछ डिफॉल्ट है या कुछ डिसऑर्डर की जीन है और वाई क्रोमोसोम में उसका डोमिनेंट पार्ट नहीं है, तो जो एक्स है रेसेसिव होने के बावजूद वो एक्सप्रेस करेगा। रीज़न है क्या रीज़न है? वाई क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम की जीन्स नहीं है। ठीक है, कौन से वाई क्रोमोसोम में? वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में। तो अगर मेल्स में एक्स क्रोमोसोम में अगर कोई रेसेसिव जीन भी है जिससे कुछ डिसऑर्डर होता है, वो डिसऑर्डर एक्सप्रेस होएगा। रीज़न है कि वाई क्रोमोसोम में कोई डोमिनेंट जीन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, एक्स लिंक्ड ट्रेट्स अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली इन मेल्स। एक्स लिंक्ड ट्रेट्स अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली इन मेल्स। रीज़न क्या है इसके पीछे? मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो अगर एक्स में कोई रेसेसिव जीन भी है तो वो एक्सप्रेस करेगी। क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम में डोमिनेंट जीन नहीं है। जहाँ तक फीमेल की बात है, फीमेल में अगर एक्स में अगर एक रेसेसिव जीन है, वो डिसऑर्डर की है, डिजीज की है, लेकिन दूसरे एक्स में डोमिनेंट जीन है तो डोमिनेंट्स को सप्रेस कर देगी। तो इसलिए एक्स लिंक्ड ट्रेट्स फीमेल में बहुत कम देखे जाते हैं। उसी पे हम आगे बात करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है कलर ब्लाइंडनेस डिजीज। कलर ब्लाइंडनेस, उसमें क्या होता है? उसमें रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते, फ़र्क नहीं कर पाते, रेड कलर ग्रीन कलर, दोनों कलर हमें ग्रे दिखाई देते। अगर जिसको डिजीज होगी तो ऐसे पर्सन को दोनों कलर रेड हो या ग्रीन हो वो ग्रे दिखेंगे। ऐसे डिजीज को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और ये एक्स लिंक्ड डिजीज है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो आगे देखते हैं हम, कुछ क्रॉस किया है हमने यहाँ पे, क्रॉस बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल। तो कलर ब्लाइंड मेल में कैसी जीन्स होएंगी, उसका जीनोटाइप क्या होएगा? नॉर्मल फीमेल है तो उसमें कैसी जीन्स होएगी, उसका जीनोटाइप क्या होएगा? कैरियर फीमेल भी हो सकती है तो उसमें कैसी जीन्स और कैसे जीनोटाइप होएगा? तो यहाँ पे लिखा है नीचे, अगर रेसेसिव फीमेल है, रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव मतलब दोनों जीन्स है डिजीज की, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल है तो 2 एक्स क्रोमोसोम है,
और कलर ब्लाइंडनेस की जीन है तो उसको स्मॉल सी से लिखा है, स्मॉल सी। स्मॉल सी इसका मतलब रिसेसिव है। अगर कलर ब्लाइंडनेस जीन्स है, दोनों है, रिसेसिव है, तो फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस होएगा। अगर फीमेल में एक जीन है, बस एक रिसेसिव जीन है कलर ब्लाइंडनेस की और दूसरी डोमिनेंट है, तो ऐसी फीमेल को बोलेंगे हम कैरियर फीमेल। ऐसी फीमेल जो कैरियर होंगी उनको तो डिजीज नहीं होगी, लेकिन वो क्रॉसिंग करेंगे, उनके ऑफस्प्रिंग को डिजीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो कैरियर फीमेल को फिजिकली उनको तो डिजीज नहीं होगी, लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग को डिजीज होने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। ठीक है, तो होमोजाइगस, अगर फीमेल होमोजाइगस है, रिसेसिव है, दोनों जीन्स रिसेसिव है तो डिजीज होगी। अगर एक जीन रिसेसिव है, एक नॉर्मल है, तो वो कैरियर होंगे। अगर दोनों डोमिनेंट है तो वो नॉर्मल फीमेल होगी। तो नॉर्मल फीमेल होने के लिए दोनों जीन्स डोमिनेंट होनी चाहिए। एक डोमिनेंट, एक के रिसेसिव जीन है तो कैरियर है, अगर दोनों रिसेसिव है तो कलर ब्लाइंडनेस है। ये था फीमेल के बारे में। ठीक है, अभी मेल के बारे में देखेंगे। तो मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और उसमें अगर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, स्मॉल सी लिखा हुआ है, तो डिजीज होएगा। तो मेल में या तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, या तो स्मॉल सी है तो वो डिजीज वाला है, अगर कैपिटल सी से लिखेंगे तो वो नॉर्मल है। तो मेल्स में कैरियर नहीं है। फीमेल में तीन टाइप है, तीन टाइप के फिनोटाइप है, कैरियर है, डिजीज वाला है और नॉर्मल है। मेल में सिर्फ दो ही है, या तो डिजीज होंगे या तो नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो अभी इनको क्रॉस कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, क्रॉस बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल। तो कलर ब्लाइंड मेल कैसा होएगा, ये कलर ब्लाइंड मेल है, और नॉर्मल फीमेल भी देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये नॉर्मल फीमेल है। अब इनका क्रॉस करके देखते हैं क्या मिलता है। कलर ब्लाइंड मेल क्रॉसिंग विथ नॉर्मल फीमेल। कलर ब्लाइंड मेल है तो एक स्मॉल सी लिखा हुआ है ऊपर से रेड कलर से, देख सकते हैं। अच्छा, कहीं भी जो स्मॉल सी लिखा है वो रेड कलर से लिखा है, ताकि स्मॉल सी और कैपिटल सी में कन्फ्यूजन ना हो। स्मॉल सी है और कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो मालूम पड़ जाएगा रेड से लिखा हुआ है, सॉरी रेड से लिखा हुआ है तो समझ जाना स्मॉल सी है, और वो डिजीज़ वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल सी लिखा हुआ है तो डिजीज़ मेल है, उसको क्रॉस कर रहे हैं नॉर्मल फीमेल से। तो पहले तो गैमेट्स बनाएंगे, ये जीनोटाइप था, गैमेट्स बनाए। गैमेट्स में एक्स वाई अलग हो जाएंगे, एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया, यहाँ पे भी एक्स एक्स दोनों को अलग किया। ठीक है, अभी मेल के जो गैमेट्स है उसको फीमेल के गैमेट्स से क्रॉस करेंगे, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों गैमेट्स, मेल के दोनों गैमेट्स फीमेल के दोनों गैमेट्स से क्रॉस करेंगे, तो 4 आंसर आएंगे। 4 आंसर यहाँ पे लिखे हुए 1 2 3 4। ठीक है, क्रॉस करके देखो, एक्स सी गैमेट बना जो एक्स सी, उसको क्रॉस किया हमने एक्स कैपिटल सी से, तो आंसर ये बना हमें, जिसमें एक कैपिटल एक्स कैपिटल सी है और एक स्मॉल सी है, मतलब ये कैरियर फीमेल है। और 2 नॉर्मल मेल्स मिले। नॉर्मल मेल्स में कैपिटल एक्स कैपिटल सी, मतलब वो डोमिनेंट जीन है, मतलब वो नॉर्मल है। तो जो मेल्स मिले यहाँ पे F1 में जो मेल्स मिले वो दोनों नॉर्मल मेल है, क्योंकि उनमें डोमिनेंट जीन है। और जो फीमेल्स मिले, फीमेल्स में एक स्मॉल सी वाला एक्स क्रोमोसोम है और एक कैपिटल सी वाला एक्स क्रोमोसोम है, दोनों में स्मॉल सी एक्स क्रोमोसोम, कैपिटल सी एक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब ये कैरियर है। तो 2 फीमेल से दोनों कैरियर है और 2 मेल से वो दोनों नॉर्मल मेल्स है। शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है NM, नॉर्मल मेल्स, और जो यहाँ पे फीमेल्स है वो है कैरियर फीमेल्स। ये जो आंसर मिले 4 ऑफस्प्रिंग मिले हमें। 4 ऑफस्प्रिंग कैसे मिले, जब हमने क्रॉस किया था, कलर ब्लाइंड मेल को क्रॉस किया नॉर्मल फीमेल से, तो ये 4 ऑफस्प्रिंग मिले। अभी नेक्स्ट क्या क्रॉस करना है हमें, क्रॉस बिटवीन नॉर्मल मेल विद कैरियर फीमेल, इनको क्रॉस करके देखना है। ठीक है, तो नॉर्मल मेल के लिए जीनोटाइप क्या आएगा, नॉर्मल मेल के लिए कैपिटल एक्स कैपिटल सी और वाई, और कैरियर फीमेल के लिए दोनों कैपिटल एक्स रहेंगे, लेकिन एक छोटा सी रहेगा और एक बड़ा सी। अभी जो क्रॉस करेंगे हम वो नॉर्मल मेल में होएगा और कैरियर फीमेल में होएगा। तो नॉर्मल मेल में कैपिटल सी रहेगा और कैरियर फीमेल में एक स्मॉल सी और एक कैपिटल सी। अभी हम इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल में।
हाँ, तो ये देख रहे थे हम क्रॉस बिटवीन नॉर्मल मेल विथ कैरियर फीमेल। तो यहाँ पे क्रॉस किया है नॉर्मल मेल विथ कैरियर फीमेल। तो नॉर्मल मेल कैसा होता है? नॉर्मल मेल X कैपिटल Y और C भी यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल C है, उसको रेड से नहीं लिखा है, कैपिटल C मतलब डोमिनेंट है, डिजीज नहीं है, नॉर्मल मेल है। तो क्रॉस कर रहे कैरियर फीमेल से। कैरियर फीमेल में एक कैपिटल C और एक स्मॉल c, मतलब कैपिटल है तो कैपिटल C और स्मॉल c। स्मॉल c है मतलब ये डिजीज वाला, कलर ब्लाइंडनेस वाला C है, मतलब रिसेसिव जीन है। तो क्रॉस करेंगे इनको, तो पहले तो गैमेट्स बनाएंगे, सबके गैमेट्स बनेंगे। कैपिटल X कैपिटल C अलग हो जाएगा गैमेट में, कैपिटल Y अलग हो जाएगा, मेल के दोनों जो जीन्स अलग हो जाएंगे गैमेट में। वैसे ही फीमेल के जो दो जीन्स है वो दोनों अलग हो जाएंगे गैमेट्स में। कैपिटल X कैपिटल C अलग हो जाएगा और जो स्मॉल c है कैपिटल X है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो दो यहाँ पे देख सकते हैं, मेल के दो गैमेट, फीमेल के दो गैमेट। अभी इनको आपस में क्रॉस करना है। X नॉर्मल C को क्रॉस करेंगे X कैरियर C से, मतलब डिजीज वाला जो C है। ठीक है, तो आंसर जो मिलेगा कैरियर फीमेल, X नॉर्मल और जो दूसरा X है वो डिजीज वाला। तो जो आंसर मिल रहा है वो है कैरियर फीमेल। दूसरा देखेंगे, यहाँ पे Y है, Y को क्रॉस किया X से, कौन से X से? जो डिजीज वाला है, तो उसमें मेल मिलेगा, XY है तो मेल मिलेगा, मेल कैसा रहेगा? डिजीज मेल रहेगा। ये दूसरा हुआ। अभी तीसरा देखेंगे तो यहाँ पे X और कैपिटल C को क्रॉस कर रहे हैं, X और कैपिटल C मेल, ये मेल का है और ये फीमेल का है, दोनों क्रॉस करेंगे तो नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल क्यों? क्योंकि इसमें दोनों जो C है वो दोनों C कैपिटल है, डिजीज वाले C नहीं है। डिजीज वाले C को हम रेड से लिख रहे हैं, स्मॉल लिख रहे हैं और रेड से लिख रहे हैं, तो ये नॉर्मल फीमेल है। और लास्ट में देखेंगे तो Y, मेल में से Y और फीमेल में से X कैपिटल C, तो जो आंसर है वो नॉर्मल मेल। तो यहाँ पे देखेंगे तो चारों अलग टाइप के फिनोटाइप से मिल रहे हैं। एक जो पहला फिनोटाइप था वो है कैरियर फीमेल, दूसरा जो है वो डिजीज मेल है, तीसरा नॉर्मल फीमेल है, चौथा नॉर्मल मेल है। जीनोटाइप भी देख लो सबके। कैरियर फीमेल में दोनों X है, एक X पे कैपिटल C है, एक X पे स्मॉल c है, डिजीज वाला C है इसलिए वो कैपिटल, इसलिए वो कैरियर फीमेल है। डिजीज मेल में देखेंगे तो उसमें XY है, लेकिन जो X है उसमें स्मॉल c है, रेड कलर से लिखा हुआ है, मतलब वो डिजीज वाला C है, तो डिजीज मेल है, मतलब कलर ब्लाइंड मेल है। तीसरा देखेंगे नॉर्मल फीमेल है, दोनों X नॉर्मल है, दोनों C भी कैपिटल लेटर से लिखे हुए, तो डिजीज में कुछ भी नहीं है। नॉर्मल मेल में भी जो X है वो कैपिटल C वाला है और Y तो नॉर्मल मेल है, तो उसमें चारों फिनोटाइप अलग है। ठीक, तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है? अभी इसको एक अलग टॉपिक भी दी गई थी, नाम दिया है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यहाँ पे जो आंसर मिले हमें फिनोटाइप में जो डिजीज वाला है वो ये है, डिजीज मेल। अगर याद रहेगा हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट किया था हमने क्रॉस बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल, मतलब ये भी डिजीज मेल से स्टार्ट किया था, डिजीज मेल से स्टार्ट किया। आंसर में F1 जो मिला था, F1 में जो डॉटर्स थी वो कैरियर्स थी और मेल्स नॉर्मल थे। कलर ब्लाइंड के जो मेल है F1 ऑफस्प्रिंग है वो नॉर्मल है, लेकिन कलर ब्लाइंड के जो डॉटर है F1 में वो कैरियर है। कलर ब्लाइंड की डॉटर यहाँ पे कैरियर है, फिर उन्हीं डॉटर से यहाँ पे जो आपस से जो सन्स हो रहे हैं वो कलर ब्लाइंड हो रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला गया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। पहले जो मेल था वो कलर ब्लाइंड था, फिर जो कलर ब्लाइंड की जो जीन है वो फीमेल में गई, फीमेल डॉटर में गई, फिर डॉटर से आपस से सन में आई, तो मेल से फीमेल में जा रहे जीन्स, फिर फीमेल से आपस से मेल में आ रही, इसलिए इसको बोला गया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, वो ऐसा मेल से फीमेल में जीन्स जा रही, फीमेल से आपस से मेल्स में आई, मेल से आपस फीमेल में जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेरेंट्स थे, फिर ये ऑफस्प्रिंग बने, फिर उसके बाद में ये ऑफस्प्रिंग 2 बने, तो इसलिए इसको बोला गया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मेल से डॉटर फीमेल से फिर सन मेल में जाएगी।
इसलिए इसको बोल रहे हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ है कलर ब्लाइंड डिजीज़, ये जनरली एक्स क्रोमोसोम से होती है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ बोला जा रहा है इसको। इसके बाद में एक और डिजीज़ है जिसका नाम है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। लेकिन हेमोफीलिया भी जो डिजीज़ है वो एक्स लिंक्ड डिजीज़ है और ऑलमोस्ट उसका जो भी मैकेनिज्म है वो इसी तरीके से क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी उसको बोलते हैं, और पूरा मैकेनिज्म जो हमने कलर ब्लाइंडनेस में फॉलो किया वही सेम इसमें फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। तो आज यहीं पे रोक रहे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।